रात के करीब 12 बजे मैं अपने घर लोनावला से निकल पड़ा। बाहर बारिश हो रही थी और एक अलग ही सुकून था इस सफर की शुरुआत में। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैवल जर्नी नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जो मुझे पंढरपुर के विट्ठल मंदिर तक ले जाने वाली थी। घड़ी में बजे है रात के एग्जैक्ट 12। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। आज है सैटरडे 30 अगस्त। अचानक से प्लान बना एक ऐसी जगह पर जाने का फ्रेंड के साथ, जिसके साथ मैं पहले भी गया हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ आपको बताऊँगा। मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इधर मुंबई से आएगी ट्रेन और हमें जाना इस साइड, पुणे की साइड। एंड आई थिंक ट्रेन आ चुकी है, दिखाता हूँ आपको। लोनावला के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हॉस्पिटल एक्सप्रेस पकड़ने के बाद मैं पुणे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। सफ़र रात का था, बारिश के साथ एक सिनेमैटिक फील आ रहा था। लोनावला से पुणे का सफ़र 1 घंटे का था और रात के 1:30 बजे मैं पुणे स्टेशन पे पहुंच गया। तो सुबह के बज गए 1:30, मैं पहुंच चुका पुणे स्टेशन पे। यहाँ से जाना सीधे आज हमें कुर्दुवाड़ी। सो लेट मी रिवील। मैं सोचा मैं बता ही देता हूँ कि हमें जाना कुर्दुवाड़ी। हम जा रहे हैं पंढरपुर। यहाँ से पंढरपुर से हम जाएंगे दूसरी जगह, वो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम जाएंगे कुर्दुवाड़ी, कुर्दुवाड़ी टू पंढरपुर। पुणे से ही हमारा असल सफर शुरू होता है पंढरपुर की तरफ, जो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के लिए दुनिया भर में फेमस है। रात भर का सफर था और सुबह 4:30 बजे हम कुर्दुवाड़ी स्टेशन पे उतर गए। कुर्दुवाड़ी एक इम्पोर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से आगे हमें बस से जाना था। रेलवे स्टेशन से उतरे हैं, टाइम पे थी ट्रेन 4:20 पे। यहाँ से बाहर उतरेंगे, वहाँ से रिक्शा बस हो गई जो भी मिले हमको पंढरपुर के लिए। सुबह 7 बजे का हमारा दर्शन करने का शेड्यूल है ऑलरेडी, क्योंकि हमने टिकट ऑनलाइन बुक कर दिया था। तो बाहर जाते हैं, कुछ देखते हैं ऑप्शन क्या मिलेगा, फिर जाके आपको दर्शन कराएंगे। आइए। सो फाइनली कुर्दुवाड़ी से 1-1.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंचे हैं पंढरपुर बस स्थानक, बोले तो पंढरपुर बस स्टैंड। अब यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ का जो मेन मंदिर है वहाँ पे। पहले देखते हैं कि कुछ हमें सुविधा मिलती है यहाँ पे फ्रेश होने की। बट आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। यहाँ से आपको अगल बगल के जितने भी छोटे टाउन्स हैं और मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सिटीज़ हैं, वहाँ पर जाने के लिए बस स्टैंड, काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है। तो इस वक्त हैं हम पंढरपुर बस स्टैंड पे। अभी जस्ट पहुँचे, हमने पहले बस मिस कर दी थी ड्यू टू सम कंफ्यूजन, और अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे मेन मंदिर। देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आते हो, आपको हर तरफ भाव और श्रद्धा का माहौल महसूस होता है। रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी होती है। कहीं प्रसाद मिलता है, कहीं तुलसी माला और कहीं भक्त विट्ठल रुक्मिणी के फोटो और मूर्तियां खरीद रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो चिंता की बात नहीं है। यहीं आसपास आपको बजट लॉजेज और धर्मशाला आसानी से मिल जाएंगे, जहाँ आप फ्रेश हो सकते हो या थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होते, इसलिए एंट्री गेट के बाहर ही आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है, जहां आप अपना मोबाइल और सामान सुरक्षित रख सकते हो। मंदिर के बाहर आपको चढ़ावा और पूजा सामग्री की कई दुकानें मिल जाएंगी। फूल, प्रसाद, तुलसी माला और विट्ठल भगवान की फ़ोटो तक सब कुछ यहाँ मिलता है। पूरे एरिया में एक भक्ति और शांति का माहौल बना रहता है। कहीं भजन चल रहे होते हैं, कहीं लोग विट्ठल विट्ठल के जाप में डूब जाते हैं। और सबसे खास बात, पंढरपुर के लोग बहुत ही विनम्र और मददगार हैं।
अगर आपको रास्ता, लॉकर या दर्शन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हर कोई प्यार से बताता है। फिलहाल हम मंदिर के बाहर ही हैं, लेकिन हमने मंदिर के अंदर जो भी अनुभव एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। हमारे अभी जस्ट वो मेन मंदिर के दर्शन हो गए। जैसे ही आप पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, एक अलग ही भक्ति का माहौल महसूस होता है। हर तरफ भजन, कीर्तन और विठोबा विठोबा की गूंज सुनाई देती है। मंदिर के आसपास आपको सबसे पहले मिलती हैं यहाँ की प्रसिद्ध पेड़े की दुकानें, जिन्हें लोग प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। दर्शन से पहले यहाँ से पूजा के कपड़े, तुलसी माला और भेंट सामग्री खरीदना यहाँ की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ये मंदिर 13वीं सदी में निर्मित हुआ था और यहाँ विराजमान है भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी। कहा जाता है कि विट्ठल भगवान विष्णु का श्री कृष्ण का रूप, और इस स्थान का संबंध जुड़ा है एक महान भक्त पुंडलिक से। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने समर्पित थे कि जब भगवान कृष्ण स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए आए, तभी भी उन्होंने पहले अपनी सेवा पूरी की। भगवान उन्हें भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रुककर इंतजार करने का निर्णय लिया। पुंडलिक ने भगवान को बैठने के लिए ईंट दी और भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए, हाथ कमर पर रखे हुए भक्त के लिए रुक गए। इसी रूप में वो आज भी विठोबा के नाम से यहाँ विराजमान है। मंदिर के अंदर जाने के लिए अलग अलग क्यूज और एंट्री गेट्स बने हुए हैं। अगर आपके पास एंट्री पास है तो आप इजीली अंदर के दर्शन ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होते, लेकिन अंदर जाते ही जो शांति, भक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है वो दिल को छू जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित है संत नामदेव पायरी। यही वो स्थान है जहाँ संत नामदेव महाराज भजन गाया करते थे और कहा जाता है कि यहीं उन्हें भगवान विट्ठल ने दर्शन दिए थे। आज भी भक्त इसी पायरी पर माथा टेककर अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। पंढरपुर में साल भर भक्ति का माहौल रहता है, लेकिन सबसे बड़े उत्सव के रूप में यहाँ मनाई जाती है आषाढ़ी एकादशी। उस दिन लाखों वारकरी भक्त पूरे महाराष्ट्र से पैदल यात्रा करके पंढरपुर पहुँचते हैं और पूरा शहर विट्ठल विट्ठल के नाम से गूंज उठता है। ये दिन विट्ठल भक्तों के लिए एक महा उत्सव होता है, जहाँ भक्ति, प्रेम और सेवा का समुद्र बह जाता है। दर्शन के बाद जब आप मंदिर के बाहर आते हैं तो यहाँ की लोकल मार्केट भी देखने लायक होती है। यहाँ प्रसाद, मूर्तियाँ और तुलसी माला मिलती है। और अब यात्रा का अगला पड़ाव है पवित्र चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा नदी नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक शांति उतर आती है। यह वही पवित्र नदी है जो भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी के धाम पंढरपुर के चारों ओर एक अर्ध चंद्रकार रूप में बहती है। इसी वजह से इसे चंद्रभागा कहा गया है, क्योंकि इसका प्रवाह एक चाँद की कलाओं जैसा दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह नदी केवल जल नहीं बल्कि भक्ति की धारा है। यहाँ स्नान करने से शरीर ही नहीं मन भी पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त पंढरपुर में आकर चंद्रभागा में स्नान करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यह वही नदी है जहाँ संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और एकनाथ जैसे महान संतों ने विठोबा के दर्शन से पहले स्नान किया था। उनका मानना था कि यह नदी स्वयं भगवान की चरण धूलि को अपने में समेटे हुए है। इसलिए हर आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों वारकरी भक्त यहाँ आकर सबसे पहले चंद्रभागा में डुबकी लगाते हैं। भक्त कहते हैं, पहले चंद्रभागा में अपने आत्मा को शुद्ध करो, फिर विट्ठल के दर्शन से जीवन को पूर्ण करो। कहते हैं कि कभी इस नदी का जल इतना स्वच्छ और मीठा था कि इसे पीने से भी पुण्य मिलता था। और आज भी भक्त लोग यहाँ दीप दान करते हैं, नारियल प्रवाहित करते हैं और अपने मनोकामना पत्र नदी में बहाते हैं। यह माना जाता है कि चंद्रभागा उन सभी इच्छाओं को विट्ठल तक पहुँचाती है। नदी के तट पर पुण्यतिथि घाट और हरिपाठ घाट जैसे कई घाट हैं जहाँ भक्त हर रोज़ आरती करते हैं। यहाँ का वातावरण सुबह और शाम दोनों समय इतना दिव्य होता है, ऐसा लगता है जैसे स्वयं विट्ठल रुक्मिणी युगल इसी तट पर विराजमान हो। तो जब भी आप पंढरपुर आएँ
सिर्फ दर्शन ही नहीं, चंद्रभागा में एक पवित्र स्नान जरूर करें, क्योंकि कहा गया है विट्ठल के धाम का द्वार चंद्रभागा के जल से ही खुलता है। मेरे जस्ट पीछे देखा था चंद्रभागा रिवर, वो हमने दर्शन किए। बोटिंग भी हो रही है बट हमने बोटिंग में नहीं बैठे अभी, जस्ट बिकॉज ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। अभी टाइम थोड़ा सा, आज का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, तो अगली बार कभी आएंगे तो यहाँ पर तो बोटिंग का भी मज़ा ज़रूर लेंगे। और बारिश भी हो रही, पता नहीं कब पानी का बहाव बढ़ जाए, बट फिलहाल आज सनी डे है, धूप खिली हुई है और अच्छा मौसम हुआ है, लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। और पूरे देखोगे अब बीच में मंदिरें जो हैं पानी के चारों तरफ से सराउंडिंग से भरी हुई है, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, एंड हम सीधे यहाँ से निकलेंगे और सीधे जाएंगे अब अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो है आज का जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है तुलजापुर। फ़िलहाल हमें पंढरपुर से बस पकड़ के 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है तुलजापुर में, तो वहाँ जाएंगे। तो तुलजापुर में जो मेन टेंपल है वहाँ पर उनका दर्शन करके फिर वहीं पर आज आराम अपना रेस्ट रहेगा, और कल क्या होगा हम आपको वहीं जाके बताएंगे। पंढरपुर की इस यात्रा का हर पल मन में एक अमिट छाप छोड़ गया। सुबह की वो शांत चंद्रभागा और दोपहर का वो क्षण जब पहली बार विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन हुए, सब कुछ मानो किसी सपने सा था। मंदिर के इस आंगन में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ की हर दीवार, हर घंटी, हर आरती भक्ति की एक अलग कहानी सुनाते हैं। याद रहेंगे ये पल जब श्रद्धा से झुके सिरों के बीच हमने भी अपने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना की थी। शायद कोई शब्द नहीं बोले, पर दिल ने बस इतना कहा, धन्यवाद विट्ठल इस अनुभव के लिए। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो लौटते वक्त भी साथ चलती है, जैसे खुद भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी आपके साथ आ रहे हो, आपके हर कदम में आशीर्वाद बनते हैं। तो बस दोस्तों, यही थी पंढरपुर की ये पावन यादें, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। तो बोलिए जय जय विट्ठल, जय हरि विट्ठल। सो दोस्तों, फाइनली हमारे पंढरपुर के दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट तुलजापुर। हमने यहाँ देखा, चंद्रभागा नदी देखी और रुक्मिणी जी का मंदिर देखा था, बाकी जो मेन माउली का मंदिर है वो सब देखा था। यहाँ दर्शन करने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे में हमारा दर्शन हो गया। इस बार रश कम था, हो सकता है गणपति की वजह से कम था या किसी और रीजन की वजह से, बट हमारा आधा घंटे में मैक्स दर्शन हो गया था। फ्री पासेस मिलते हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हो 2 दिन पहले, वो हमने किया था और उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमको थोड़ा ज़्यादा क्यू में खड़ा ना रहना पड़े, नहीं रहना पड़ा, और उसकी वजह से भी जल्दी हमारे दर्शन हो गए। ओवरऑल 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स। सुबह हमारा थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इधर हेयर एंड देयर, और तो हो गए दर्शन। अब हम जाएंगे सीधे तुलजापुर और आपको सीधे तुलजापुर में मिलेंगे। तब तक बीच में कुछ दर्शन देखने को मिलेगा तो वो दिखाएंगे, अदरवाइज फिर हम सीधे आपको तुलजापुर में ही मिलेंगे। तब तक टेक केयर और ब्लॉग में बने रहो।